कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमने अपनी इच्छाओं को ही मार दिया, हम अचाह हो गए, अकाम हो गए, तो ये तो हमारी आत्महत्या जैसी होगी। नहीं, ये आत्महत्या नहीं, यही आत्मबोध है। बार बार हम अपने स्वरूप में लौटें, अपनी निजता में लौटें, अपनी मूल प्रकृति में लौटें, तो हमारा अपनापन यही है। इसी को अपना मूल स्वभाव, अपनी मूल प्रकृति, अपना मूल स्वरूप का, इसी को योग कहा। योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम। अपने स्वरूप में जीना। हम अपने स्वरूप में कहाँ जीते हैं? हम देह के स्वरूप में ज्यादा जीते हैं। मेरा देह है इतना सुंदर, इसका मतलब यह नहीं कि देह को बदसूरत करके जीना है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कपड़ों का ध्यान नहीं रखना, लेकिन हमारा ध्यान किस बात पर रहता है? मेरे वस्त्र कैसे हैं? ठीक है, वस्त्र एक लोक मर्यादा है, मैंने पहने हुए, लेकिन मैं अपना कहता हूं 24 घंटे में एक बार भी मेरा ये मन नहीं करता कि मुझे ऐसे वस्त्र पहनने हैं। जो मिल गए, जो एक परंपरा है सन्यासी की, वैसे वस्त्र पहन लिए। अब इसके बारे में क्या सोचना कि प्रेस कहां से टूटी हुई है, कहां से फटा हुआ है, कि सिला हुआ है, कि सिलाई भी कैसे हो रखी है, कि कितने रुपए का है, इसमें नीचे कढ़ाई हो रखी है कि ऊपर नीचे क्या हो रखा है, क्या सोचना है इसका? माने हम अपने स्वरूप में नहीं होते, हम वस्त्रों में रहते हैं, हम देह में रहते हैं, हम बाहर की चीजों में रहते हैं। मैंने कितनों को इम्प्रेस किया, मेरी बातों पर कितने लोगों ने ताली बजाई, कितने लोगों ने मेरी बात के ऊपर वाहवाही की। ये मकसद नहीं है जिंदगी का। हम इससे पार जाकर के जीवन को सोचना शुरू करें। ये है योग। ये तो मैंने योग का एक पक्ष कहा। योग क्योंकि मुख्य रूप से मोक्ष शास्त्र है, योग निर्वाण की विद्या है। ये जो अध्यात्म विद्या है, परा विद्या है, ये जीवन का अंतिम सत्य है, वो ये है। अब लोग यदि इसी की बात करते हैं तो क्या ये भौतिक सत्य जिस धरातल पर हम जी रहे हैं ये सब झूठ है क्या? नहीं। जो अपनी निजता में, अपने स्वरूप में जीता, अपने चैतन्य में जीता है, जो आत्मा के स्वराज्य में जीता है, उसका बाहर का जीवन बहुत ऊंचा होता है। बाहर के जो लोग हैं उनकी गति होती है 1 से 5%। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहता हूं, आज जितनी भी FMCG चल रही हैं देश और दुनिया में, उनकी ग्रोथ रेट है 3 to 5%, और पतंजलि की जो ग्रोथ रेट है वो 150%। तो इसका मतलब यह नहीं होने कि आप योग कर रहे हैं तो आप पिछड़ गए। प्रगति किसको कहते हैं? प्रगति। यदि आपकी गति में बहुत तीव्रता है, सात्विकता है, नियंत्रण के साथ आपकी गति है, तो प्रगति। प्रगति कहते हैं ना, हमें प्रगति करनी है। प्रगति करनी है तो योग करो, तो नियंत्रण पूर्वक आपकी सम्यक दिशा में बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाली गति होगी, यही प्रगति। और वो नहीं किया तो दुर्गति तो है ही। हम योग के सत्य को व्यापक रूप से समझें। सामान्यतः, अब मैं दूसरे शब्दों में कह रहा हूं, सामान्यतः हम 1 से 5% अपनी शक्तियों का उपयोग कर पाते हैं। अपनी दैहिक शक्ति हो, अपनी बौद्धिक शक्ति हो, अपनी वाणी का सामर्थ्य हो, 1 से 5% अपने दैहिक, अपने बौद्धिक, अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का हम इस्तेमाल कर पाते हैं। योगी व्यक्ति जो 95 से 99% जो शुद्ध दैहिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक शक्तियां हैं उनको जागृत कर लेता है, इसलिए मानव से महामानव हो जाता है, पुरुष से महापुरुष हो जाता है, वो रोल मॉडल हो जाता है, आइकॉन हो जाता है, वो युगों युगों के लिए एक पथ प्रदर्शक बन जाता है। इसलिए योग में आप अपनी निजता को खो नहीं रहे, आप अपनी निजता को पूरा विकसित होने का अवसर दे रहे हैं। अब मैंने दूसरे शब्दों में कहा, योग क्या है? योग कर्मसु कौशलम।
यदि कोई वक्ता होगा तो योगी संसार का सर्वश्रेष्ठ वक्ता होगा, उसमें बोलने का स्किल भी होगा। ये स्किल है, स्पीच इज स्किल, बोलना एक स्किल है। योग कर्मसु कौशलम, जो योगी होगा वो बोलने में भी नंबर 1 होगा, जो योगी होगा वो व्यापार में भी नंबर 1 होगा, जो योगी होगा वो सेवा में भी नंबर 1 होगा, जो योगी होगा वो युद्ध में भी नंबर 1 होगा, वो योग में भी नंबर 1 होगा। ये हमारा योगी राष्ट्र है। भारत ज्ञान शक्ति में दुनिया का सर्वोपरि राष्ट्र रहा है। भारत ज्ञान शक्ति में सर्वोपरि रहा, भारत अर्थ शक्ति में सर्वोपरि रहा, और भारत सैन्य शक्ति में और राजनीति की शक्ति में भी सर्वोपरि रहा, राज शक्ति में भी, योग शक्ति में भी सर्वोपरि। ये है भारत की आत्मा, योग। योगी होने का मतलब यह नहीं कि बगदादी पटाखा छोड़े और हम कहें एक ही फोड़ा एक और छोड़ो। योग यह कहता है कि स्वयं न्यायपूर्ण व्यवहार करो और जो अन्याय करते हैं उनको भगवान के पास वापस पहुंचा दो। योग तो क्या भगवान राम योगी नहीं थे? तो फिर रावण का वध क्यों किया? योगी का व्यवहार कैसा होता है? सब मेरे साथ बोलिए, प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार, यथा योग्य, विवेकपूर्ण, न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। प्रीति करो, जैसे हमारे श्री श्री रविशंकर जी ने 1-2 दिन पहले प्रीति की तो उनका सिरी काट के भेज दिया। किन्होंने? ISI वालों ने। बोले हमारे यहां से प्रीति की बात करोगे तो तुम्हारा शीश भी ऐसे काट करके थाली में भेज देंगे, हमसे प्रीति की बात मत करो। तो क्या करेंगे आप? जिन लोगों का ऐसा चरित्र हो चुका है उनके लिए फिर राम का धनुष और कृष्ण का सुदर्शन ही समाधान होता है। तो योग और युद्ध में अंतर नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि घर जाकर के अपनी पत्नी के ऊपर कृपाण तान लो और बाण तान लो और चक्र घुमा दो, ऐसा नहीं, ये योग नहीं है। तो प्रीति पूर्वक, धर्मानुसार, क्षत्रिय का एक धर्म है, वैश्य का एक धर्म है, ब्राह्मण का एक धर्म है, सन्यासी का, वर्णाश्रम धर्म अलग है, सन्यास का धर्म अलग है। तो क्या समझ में आई? योगी का व्यवहार भी कैसा होना चाहिए? प्रीति पूर्वक। क्या बोला? फिर आगे क्या बोला? जिसका जो धर्म है उसका पालन करना। सैनिक को अपना स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अब सैनिक, उसको मैं भी योग सिखाने जाता हूं सीमाओं पर, BSF को और सेना को भी मैं योग सिखाता हूं, लेकिन सीमाओं पर जो सैनिक तैनात हो उनको योग सिखाता हूं और सेना को योग सिखाता हूं, तो कहता हूं भाई कपालभाति भी करते रहिए, और जब कोई पाकिस्तानी भीतर घुसे तो उसको दूसरा भी भांति से करिए। मीन्स वो जो सीमा पर जो सैनिक है वो कपालभाति तो करेगा, लेकिन यदि कोई दूसरा सैनिक सीमा का अतिक्रमण करता है तो उस समय उस पर वार प्रहार करके उसका मोक्ष करना, ये भी उसका धर्म है, योग है उसके लिए। तो बात समझ में आई? प्रीति पूर्वक। अगला शब्द क्या बोला? तीसरा शब्द क्या बोला? यथा योग्य। बगदादी के लिए जो योग्य है वही योग है, राम के लिए जो योग्य है वो योग है, रावण के लिए जो योग्य है वो योग है। ये तीसरा शब्द क्या बोला? यथा। चौथा शब्द क्या बोला था? विवेक। अपनी आंखें खोल के रखना, विवेक पूर्वक कार्य करना, ये योग है। कैसे? मां के साथ मां जैसा व्यवहार, पत्नी के साथ पत्नी जैसा व्यवहार, बेटी के साथ बेटा जैसा व्यवहार, स्त्री के साथ स्त्री जैसा, पुरुष के साथ पुरुष जैसा व्यवहार। शादी भी करनी है तो विवेक से करना। अब मेरे से बोले बाबा जी आप योगी हो,
आपको क्या मतलब, लड़का लड़का लड़की लड़की आपस में शादी करे? मैंने कहा मेरे तो कोई मतलब नहीं है, मैं तो अकेला हूं, मेरे को इस शक्करबाजी में से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जो भी शादी करे विवेक पूर्वक कर ले, विवेक पूर्वक करो। अब कोई कहे सब में एक ही आत्मा, कौन पति कौन पत्नी कौन बच्चा कौन गुरु कौन शिष्य, विवेक पूर्वक यथा योग्य व्यवहार होगा वही योग है। अंतिम शब्द क्या बोला? न्यायपूर्ण। जो योगी है वो अपने साथ भी न्याय करता है, अपने राष्ट्र के साथ भी न्याय करता है, पूरी मानवता के साथ भी न्याय करता है, उस कभी भी वो अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करता। तो 5 शब्दों में कुछ ग्रंथियां खुली मन की। कुछ लोग मुझ पर ही प्रश्न करते रहते हैं, योगी को ऐसा करना चाहिए, योगी को कैसा करना चाहिए, वो हमने बता दिया और हम ऐसे ही करते हैं। मैं विवेक पूर्वक कार्य करता हूं, जितना समय बोलने के लिए दिया जाएगा उतना ही बोलूंगा, मैं कभी समय का अतिक्रमण नहीं करता। मेरा प्रभात में 5 बजे शिविर होता है तो 4:45 बजे जरूर शुरू कर देता हूं, जिससे कि थोड़े प्रारंभिक कार्यक्रम हो जाएं। आज तक का मेरा 2 दशक से 20 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड है, मैं एक बार भी विलंब से कार्य शुरू नहीं करता। ऐसा होता है योगी का जीवन। सूर्य ने कभी अपनी मर्यादा छोड़ी? चंद्रमा ने? इसे धरती ने? तो हमारी संस्कृति है स्वस्थ पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवा। कल्याण के मार्ग पर ऐसे ही आगे बढ़ो, अंधेरों को चीरते हुए, जैसे सूर्य आगे बढ़ता है और सारा अंधेरा चढ़ता जाता है। ऐसे आप सब सूर्य पुत्र हैं, सब भगवान की संतानें हैं, हम सब ईश्वर की बेटे बेटियां हैं। योग मजहब से परे है। अगली बात, राम भी मजहब से परे हैं, कृष्ण भी मजहब से परे हैं, गौतम कणाद जैनी पाणिनि पतंजलि मजहब से परे हैं। क्यों? क्योंकि जब मजहब दुनिया में आए उससे पहले ही हो चुके हैं। 1400 साल पहले इस्लाम नहीं था, 2000 साल पहले ईसाईयत नहीं थी। भगवान राम, भगवान कृष्ण, योग, अध्यात्म, गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि पतंजलि, रामायण महाभारत और गीता, ये सब इससे पहले हो चुके थे। गाय भी इससे पहले पैदा हो चुकी थी। इसलिए सारी वस्तुएं मजहब से परे हैं, पंथ निरपेक्ष हैं, ये सारे सत्य। ये कुछ बात समझ में आई? देखो, मैं साइंटिफिक सोच रखने वाला साधु हूं, साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता हूं। फेसबुक पे भी रहता हूं, ट्विटर पर भी रहता हूं, और दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो भी साइंटिफिक चीजें उनको फॉलो करता हूं मैं। और धर्म मैं उसी को मानता हूं जो साइंटिफिक हो। जो साइंटिफिक नहीं है वो धर्म नहीं है, वो भ्रम है। धर्म वैज्ञानिक होता है। दूसरी बात, धर्म सार्वभौमिक होता है, सबके लिए एक जैसा होता है। अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है। सब नॉन वायलेंस को ही मानते हैं, सब ट्रुथ को ही मानते हैं, झूठ को कौन मानता है? ईमानदारी धर्म है। इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा, अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रहाय। जो सार्वभौमिक है, जो वैज्ञानिक है और जो पंथ निरपेक्ष है, जो सेक्युलर है, वही धर्म है और वो योग है, वो अध्यात्म है, वो हमारी ऋषि परंपरा है, वो हमारी सत्य सनातन वैदिक संस्कृति है। तो धर्म क्या है? जो अभी आपको मदद करनी पड़ेगी, मैंने बोला था आपसे पूछ भी सकता हूं। जो वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, दो। दूसरा अंग्रेजी में बोलो तो, पहला साइंटिफिक, दूसरा यूनिवर्सल। तीसरी बात सेक्युलर। जो साइंटिफिक है, यूनिवर्सल और सेक्युलर है, वही धर्म है, वही अध्यात्म है, वही संस्कृति है और वही जीवन पद्धति है। तो योग साइंटिफिक है, योग यूनिवर्सल है। कोई भी करेगा, जो भी कपालभाति करेगा उसी का पेट छोटा हो जाएगा। हिंदू कर ले, मुसलमान कर ले, मुल्ला कर ले, मौलवी कर ले, या कोई मोटा सा बाबा जी कर ले,
योग साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है, सबके लिए एक जैसा है। योग करने से सभी शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सब चीजें फिजिकल, मेंटल, सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होंगे। सभी के भीतर ज्ञान और शक्ति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य बढ़ेगा। योग साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है और योग सेक्युलर है। इसमें कोई किसी भी तरह की रिचुअल्स और रिलीजन वाली प्रैक्टिस नहीं है जो तथा कथित सांप्रदायिक पांथिक परंपराएं हैं उनसे परे। एक बात पूरी। अगली बात, और धर्म कैसा होता है? जिसमें विश्व बंधुत्व हो। क्या हो? जिसमें, जोर से बोलिए, विश्व बंधुत्व, ब्रदरहुड। दूसरी बात, को एग्जिस्टेंस। योग, अध्यात्म, और इसकी दूसरी विशेषता क्या बताई? क्या बोला? को एग्जिस्टेंस। इसको सह अस्तित्व कहते हैं। सह नाव अवतु सह नौ भुनक्तु। को एग्जिस्टेंस। यहां धरती, अग्नि भी है, जल भी है, हवा भी है, मिट्टी भी है। यहां सारे जीव जंतु हैं, सब कितने प्यार से रह रहे हैं। ये सारा अस्तित्व हमें सह अस्तित्व सिखा रहा है। हमें भी सह अस्तित्व के सिद्धांत पर जीना चाहिए। सब साथ में मिलकर के चले। एक पंथ, एक मजहब, एक परंपरा, एक संस्कृति नहीं, सब मिलकर के चले। और अंतिम बात, एकत्व। क्या सिखाता हमें? एकत्व। सब में एक सच्चिदानंद परमात्मा है। तो मैंने योग के कुछ बड़े पहलू आपके बीच में रखे। जहाँ तक शारीरिक और दूसरा इसका आसन प्राणायाम आदि की दृष्टि से योग की क्रियाओं की बात की जाए तो इसमें दो परंपराएं हैं। एक हठ योग की परंपरा है जिसमें आसन और कुछ शारीरिक क्रियाएं, मुद्राएं आदि सिखाई जाती हैं। प्राणायाम का भी संकेत है वहाँ पर। और एक दूसरा जो योग का पक्ष है जो विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक है। तो सबके देह भी बहुत सुंदर बने, क्योंकि देह भी तो भगवान की देन है, भगवान की सौगात है। जीवन प्रभु सौगात है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है। देखो ये शरीर किसका बना दिया हुआ है? ईश्वर का। माता पिता की कोख में भी भगवान ने हमें बनाया। तो सब आज संकल्प लेके जाएं कि भगवान की दी हुई जो गिफ्ट है, भगवान की दी हुई जो सौगात है, भगवान का दिया हुआ जो उपहार है, इस देह को दिवालय, इस देह को दिवालय शिवालय बना करके जीना है और स्वयं शिवरूप आत्मा होकर के जीना है। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ये देह दिवालय होना चाहिए। अभी मैं कह रहा था देह अभिमान नहीं होना चाहिए, देह का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। अब मैं अपनी ये मसल्स दिखाता रहूं कि देखो मेरे भी मसल्स बहुत अच्छे हैं, ये देह का प्रदर्शन ये योगी का धर्म नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जैसे ऐसे ही गिरे मरे ऐसे रहे। देह को भगवान का यंत्र बना करके जीना चाहिए। तो सबके देह देवालय बने, आप सब शिवरूप आत्मरूप होकर के जिए, ब्रह्मरूप होकर के जिए, भगवान के प्रतिनिधि होकर के जिए। आप ऐसे जिए कि आपके माध्यम से स्वयं भगवान धरती पर जी रहे हैं। यह है शाश्वत का प्रतिनिधि होना, यह है दिव्य जीवन की प्राप्ति, यह है योग का अंतिम लक्ष्य। तो आपके मस्तिष्क को भगवान अपना यंत्र बना लें, आपके हाथों से भगवान स्वयं सृजन करें, आपकी वाणी को माध्यम बना करके स्वयं भगवान बोलने लगे। आप चलें तो मानो भगवान चल रहे हों, आपको देख करके भगवान की याद आ जाए, लोगों को लगे अरे ये इंसान नहीं, ये तो धरती का भगवान है। ऐसा हम जीवन जीने लग जाए ना। ये है योग की महिमा। और इसको मैं एक भजन से गाता हूं, फिर आज अपनी बात पूरी करूंगा। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान आर्यों को। हम सब आर्य पुत्र हैं, ऋषि पुत्र हैं। हमें कैसा होना है? हमें आर्य बनना है, ऋषि बनना है, स्वयं रामकृष्ण बनना है, स्वयं विवेकानंद, दयानंद, पाणिनि, पतंजलि बनना है। भगवान आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर, देश और धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे, भगवान हरियों को। फिर राम कृष्ण निकले घर घर घर
कृष्ण। घरे घरे, जब तक सब नहीं बोलोगे यही 2 लाइन गाता रहूंगा। हम सब किसकी संतान है? राम और कृष्ण के वंशज है ना। स्वयं राम जैसा बनना है, स्वयं कृष्ण जैसा बनना है, स्वयं शिव जैसा बनना है। तो गाइए, फिर राम कृष्ण निकले घरे घरे गले गले से, फिर राम कृष्ण। क्या बात है। अर्जुन व कर्ण जैसे धारणा स्थली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा, भीषम से ब्रह्मचारी, अरे भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे भगवान आर्यों को, ऐसे लगन लगा दे भगवान। और सुनना, ऐसे हलाल पैदा खेले जो गोलियों से, ऐसे हो लाल से भूमि को तृप्त कर दे, श्रद्धा की झोलियों से भूमि को तृप्त, श्रद्धा की झोलियों से गूंजे देश मेरा, शेरों की बोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, वीरों की बोलियों से, इनको वतन की खातिर, हाँ इनको वतन की खातिर, फांसी पे भी हंसा दे भगवान आर्यों को, ऐसी लगन लगा दे देश और धर्म की खातिर, मिटना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की, योग महोत्सव की, और आप सबकी भी जय हो। तो अब आगे का कार्यक्रम भाई बसव रेड्डी जी जैसे आपको निर्देशित करें वैसे होगा। अरे अभी रुक जाओ, अभी जैसे पिछले वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया में एक इतिहास बना था और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पहल पर ज्ञात इतिहास में दुनिया में सबसे बड़ा गौरव योग को मिला था, ऐसे वो गौरव आपको और निरंतर दिलाना है। अब ये 21 जून की ये पूर्व तैयारी है, ये अंतर्राष्ट्रीय योग फास्ट जो आयोजन है, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भाई बसव रेड्डी जी ने जो इसके लिए पुरुषार्थ किया है, एक बार भाई बसव रेड्डी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और इन 3 दिनों में देश की तमाम आध्यात्मिक संस्थाओं ने, चाहे वो ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय है, चाहे शिष्य रविशंकर जी महाराज जी के आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे बहुत ही यशस्वी आचार्यगण हैं, चाहे अलग अलग शांति कुंज से लेकर के अयंगर जी के शिष्यों से लेकर के जितने भी योग के संस्थान हैं। देखो भाई, कुछ लोग ऐसा मतलब कभी कभी कुछ भूल कर देते हैं कि भाई योग मतलब बाबा रामदेव,
अरे बाबा रामदेव से पहले ये धरती 200 करोड़ साल से चल रही है। बाबा रामदेव तो एक छोटा सा जीव है, अभी पैदा हुआ है। इसलिए योग बाबा रामदेव नहीं है, बाबा रामदेव योग का एक साधक है और ऋषियों के रास्ते पर चलने वाला एक अदना सा सन्यासी है। इसलिए योग को ये जो गौरव मिला है, ये गौरव आप सब महापुरुषों ने, इन बड़ी बड़ी संस्थाओं ने, तमाम पूरे विश्व में जो योग के लिए कार्य कर रहे हैं, उन सब महापुरुषों को मेरा प्रणाम है। और योग का मतलब ये जुड़ करके काम करना, तो सब मिल करके इस योग को गौरव दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। आप सबका अभिनंदन है इसके लिए। जितने भी राष्ट्र में शीर्ष संस्थाएं हैं, उन सबका, हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, और आप सभी इसमें भागीदार हो रहे हैं। हमारे पतंजलि योग पीठ के भी कार्यकर्ता बहुत प्रामाणिकता के साथ यहाँ सेवा दे रहे थे। और अभी योग की सेवा तो चली रही है, अनुसंधान का भी। अभी हमने 24 राज्यों में 60 जिलों में मोटापा मुक्त भारत के लिए अभियान चलाया हुआ है। पूरी दुनिया में मुझे लगता है आधे के करीब मोटे ही लोग हैं, वो भी सब और योग से ज़्यादा जुड़ेंगे। आप सबको मेरा बहुत बहुत